अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी सिंध के समाट कबीलों से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ बिरादरियों का कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन में क्या मकसद था, क्यों बुलाया गया, अचानक समाट कबीलों के इन सरदारों का कठ क्यों हुआ था? सिंधी में जिसे कहते हैं कि कठ बुलाने का मकसद कुछ न कुछ है। क्या रियासत को पैगाम देना है? क्या सिंध में अदम एतमाद किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट पर, या अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है समाट कबीलों की ये मुख्तलिफ जो बिरादरियां आज इकट्ठा हुई हैं? वो सिंध के अंदर क्या हो रहा है? क्या ये पैगाम है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को, या आइंदा का लाएअमल तय किया जा रहा है? क्या सिबबंदी है? इसमें मुख्तलिफ जमातों के सरदारों ने शिरकत की है जो समाट कबीलों से ताल्लुक रखते हैं। अब आते हैं असल मौजू पर, अब आते हैं असल बात पर कि आखिर वजूहात क्या थी कि सिंध के रहने वाले समाट कबीलों के सरदारों ने अपना कन्वेंशन बुलाया। इसमें अक्सरियत जो थी समाट कबीलों के जो मोअज़्ज़िज़ीन थे, सरदार थे, उन्होंने शिरकत की। अगर मैं समाट कबीलों के जो सरदार हैं उनके नाम, मोअज़्ज़िज़ीन के नाम बताना और गिनना चाहूंगा तो शाम हो जाएगी। सिंध भर से शिरकत थी और काफी खतोखाल भी नजर आए कि काफी समाट कबीलों के उन मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत नहीं की। शायद उनको मालूम नहीं था या पता नहीं था आइंदा का लाएअमल क्या जो है वो मुरतब किया गया। आज मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा। नाज़रीन, सरदार जाम तमाची उन्नड़, जिसका ताल्लुक शहीद बेनजीर आबाद नवाब शाह से है, वो काजियामंद में रहते हैं। पीपुल्स पार्टी के वो साबिक एमपीए भी रह चुके हैं और उन्हें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी पीपुल्स पार्टी ने बनाया था। लेकिन उसने सिंध के समाट सरदारों का एक इकट्ठ और कन्वेंशन बुलाया अपनी कराची की राजगाह पर। सरदार जाम तमाची उन्नड़ के इस बुलावे पर सिंध भर से खसूसी तौर पर सरदारों ने शिरकत की, जिसमें वसान कबीले के मंजूर हुसैन वसान हो गए और कंडियारी से भी इनके सरदार शरीक हुए। जामड़ा कबीले के सरदार नजीर अहमद जामड़ो शिरकत की। उन्होंने अल्ताफ तुन्यू ने, सरदार खालिद मियां राजपर ने, इम्तियाज अहमद शेख ने, अल्ताफ उन्नड़ के जो अल्लाह बख्श उन्नड़ हैं उन्होंने शिरकत की। जुने जो और भी काफी ऐसे कबाइल हैं जिनके मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इसमें जाम तमाची उन्नड़ जो कन्वेनर था समाट कबीलों का, उन्होंने खसूसी तौर पर मुतनब्बे किया मौजूदा सिंध गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर बदअमनी है, सिंध के अंदर कबीलाई तकरार है, सिंध में जो समाट रहने वाली बरादरियां हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, सिंध में सुतेली माँ वाला सलूक जो है वो समाट कबीलों के साथ किया जा रहा है, और उसके अलावा बदअमनी, अगवा बराए तावान की वारदातें, और सिंध जो पुरअमन इलाका था, सिंध एक रिवायती तौर पर पुरअमन सूबा कहलाता था, उसमें जो है वो पता नहीं अचानक ऐसे कबाइल आ गए हैं जो फसादात जिन्होंने सिंध के अंदर बर्पा किए हैं। मुल्तान से लेकर लसबेला तक जो है वो सिंध ही सिंध था, और सिंध में व्यापार भी उस वक्त अच्छा चल रहा था और लोग नकल मकानी नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा तूफान बर्पा हो गया जिसकी वजह से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। अब ये पैगाम दिया गया है जो मुक्तदर हल्के हैं सिंध से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट को, आसिफ अली जरदारी, अदी फरियाल तालपुर साहिबा को, और उसके अलावा रियासत को यह पैगाम दिया गया है कि सिंध के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समाट कबीले हैं, सिंध के अंदर कबायली तकरार है, सिंध के अंदर मनशियात आम जाम चल रही है, जो रोकना रियासत और सूबाई गवर्नमेंट का काम है। सरदारों ने मुत्तफ़िका तौर पर यह ऐलान किया कि आइंदा का लाए अमल भी वो मुरतब करेंगे। अब ये सिंध गवर्नमेंट पर इन्हिसार है कि वो इन सरदारों का जो समाट कबीले से ताल्लुक रखते हैं उनका जो कन्वेंशन हुआ है आज कराची में, उस पर वो क्या रद्द अमल देते हैं, या उन्हीं के इन एहतजाज पर या उन्हीं के बुलाए हुए कन्वेंशन पर कोई सद्देबाब भी करते हैं, अमल दरामद भी करते हैं या नहीं। ये आने वाले दिन और वक्त ही बताएंगे कि इस कन्वेंशन में बशीर मेमन ने भी शिरकत की। इस कन्वेंशन में जो है वो काफी ऐसे सरदार जो मुख्तलिफ जो समाट कबीलों के रहनुमाई करते हैं, उनके अपने अपने कबीलों के, वो भी शरीक हुए थे, और ये बड़ा अच्छा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था। और ये एलामिया भी किया गया है कि आइंदा अगर हमारे मसाइल पर सिंध गवर्नमेंट ने, मुख्तदर हल्कों ने और सूबाई हुकूमत ने और उसके अलावा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अमल दरामद नहीं किया तो वो अपना लाएअमल जरूर मुरतब करेंगे।